हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इससे पहले कल जो वीडियो आई थी उसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कोई भी रिवर होती है और उसकी जो भी सहायक नदियाँ होती हैं वो जिस भी मार्गदर्शन में बहती हैं, ठीक है, उनका जो भी सिस्टम होता है उसी को हम एक तंत्र बोलते हैं, या फिर आप ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हो। ओके, इस तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी मानसरोवर झील या फिर आप इसे चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है वो निकलती है तथा जम्मू कश्मीर में लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। ये फैक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि वो कौन सी श्रेणियों के बीच में बहते हुए वहाँ अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में। ये चीज़ याद रखना। सिंधु नदी गिलगिट के सहारे गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गॉर्ज यही जो है वो सिंधु गॉर्ज उसे हम कहते हैं। यहीं से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु गॉर्ज से। सिंधु नदी भारत के केवल लेह जनपद में प्रवाहित होती है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। श्योक, गिलगिट, शिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास व सतलज आदि सिंधु की सहायक नदियां हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आगे मैप में दिखा दी जाएंगी आपको, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, श्योक के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। सिंधु नदी तंत्र की 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज पंजाब में बहती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंचनद भी कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि पंचनद में कौन सी 5 प्रमुख नदियाँ आती हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि आपको 4 नदियों के नाम दे देगा नीचे और पूछेगा कि पंचनद में इनमें से कौन सी शामिल हैं या कौन सी शामिल नहीं है, ठीक है। तो इन 5 नदियों के नाम याद रखने हैं। ये 5 नदियाँ सम्मिलित रूप से सिंधु के बाएं तट पर पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना जल गिराती हैं। सिंधु नदी पर बाईं ओर से मिलने वाली 5 नदियों का जो क्रम है बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। बोल रहा है वो कहाँ पर? बाईं ओर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ आप मैप में इसको देख सकते हैं। एक सेकंड, देखिए ये सिंधु नदी इस तरीके से यहाँ से आ रही है, ठीक है। और बात हो रही है इसकी 5 नदियों की बाएं तट पर, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। ओके, तो 5 का क्रम याद रखना है। इस क्रम को याद रखना, जैसे भी आप याद करना चाहो, ट्रिक के माध्यम से या फिर कैसे भी। ओके, सिंधु नदी जल समझौते के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो नदी के बारे में कुछ जानते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उनको भी हमें यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा स्वीकार किया गया था। कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस विवाद की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। इस समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अब किस तरीके से विभाजित किया गया था ये आगे बताया जाएगा। व्यास, रावी तथा सतलज नदियों को पूर्वी नदी बताते हुए इन नदियों को भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब तथा झेलम को पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार के रूप में चिन्हित किया गया। सिंधु नदी बहती तो भारत में है, परंतु भारत को इस नदी के केवल 20% भाग को ही सिंचाई, विद्युत निर्माण या फिर यातायात आदि के रूप में ही प्रयोग करने का अधिकार है। ओके, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, किंतु भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में बहने वाली 6 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं वो यहाँ बताया गया है, और उनकी लंबाई क्या है ये भी बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ओके,
यहाँ हम उन नदियों के नाम जान लेते हैं जो 6 सबसे बड़ी नदियाँ हैं, सबसे लंबी। देखिए ये नदी है और ये उनकी लंबाई दी गई है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, सतलज 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, यमुना 1385 किलोमीटर। डायरेक्ट इनकी लंबाई नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरीके से पूछ सकता है कि वो आपको नदियों के नाम दे देगा, बोलेगा कि इनको क्रम में लगाइए इनकी लंबाई के अनुसार। तो वहाँ उस टाइम पर आपको इनकी लंबाई याद आ रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र की नदियों के बारे में हम जान लेते हैं, जो भी सहायक नदियाँ हैं उसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं झेलम से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। यह नदी हिमालय क्षेत्र में विसर्पण करती है। झेलम अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। ये विसर्पण की बात यहाँ पर हो रही है। वैसे मैं बता चुकी हूँ पहले ही अपनी एक वीडियो में कि विसर्पण क्या होता है। जब भी नदी इस तरीके से बहती है तो ये एक विसर्प का निर्माण करती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, जैसे इधर पानी है, ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो एक विसर्प का निर्माण करती है। ओके, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें अगर चिनाब की, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। यह नदी सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। जीएस के टेस्ट सीरीज जो चल रही है क्वेश्चन आंसर की, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो एक्सप्लेन अच्छे तरीके से इसको किया था वहाँ पे। रावी व ब्यास, इन दोनों नदियों के बारे में एक साथ जान लेते हैं। रावी व ब्यास दोनों नदियाँ रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर पाकिस्तान न जाकर पंजाब की कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सतलुज में मिल जाती हैं, ठीक है। यह सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पंजाब में ही सतलुज से मिल जाती है। रावी नदी चंबा घाटी में प्रवाहित होती है, जबकि व्यास नदी कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सतलज की। सतलज तिब्बत पठार की राकसताल झील से निकलती है। वह शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल व पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, वैसे एक बार ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर डिटेल में इसलिए लिख दिया है एक जगह, ताकि आप लोगों को लिस्ट के तरीके से अच्छे से याद हो जाए। फैक्ट में ऊपर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से, चोमा युंगडोंग ग्लेशियर से, ठीक है, तिब्बत में। सतलज राकसताल झील से, तिब्बत में। एंड झेलम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से, जम्मू एंड कश्मीर में। चिनाब बारालाचाला दर्रे के समीप से, हिमाचल प्रदेश में। रावी रोहतांग दर्रे के समीप से, हिमाचल प्रदेश में। व्यास भी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तो ये कहाँ से इनका उद्गम क्षेत्र है इन नदियों का, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो सब मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। मैप यहाँ पर दे रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उसमें आप पहले मैप को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सो इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सारे फैक्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। ओके।